तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में मैं आप सभी दोस्तों को बतलाने जा रहा हूं आप सभी के लिए सबसे लाभकारी अभ्यास, जिसका नाम है सुप्त पाद संचालन क्रिया। इससे पहले वाले अभ्यास में मैंने आप सभी को बताया था द्विचक्रिकासन क्रिया, जिसमें आपको बाइसिकल कैसे चलाया जाता है वो सीखे थे। अब उसका जस्ट एक स्टेप आगे बताएंगे और ये उससे भी आसान होगा, लेकिन फायदा उससे कई गुना ज्यादा है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है ये भी बताएंगे और साथ ही साथ कैसे किया जाता है, करने की विधि क्या है, मेथड क्या है वो भी बताएंगे, और कितना देर करना चाहिए वो सभी बातें इस वीडियो में आप सभी को अच्छे तरीके से आसान भाषा में हम प्रदान करेंगे। यदि आप भी अपने शरीर को आजीवन संतुलित, स्वस्थ और हमेशा ऊर्जा से भरपूर बनाए रखना चाहते हैं तो ये वाली अभ्यास अवश्य करें, और साथ ही साथ आप भी करें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी करवाएं, ताकि उनका भी शरीर आजीवन स्वस्थ रहे, कांति में बना रहे और खुशी खुशी दिखे, जिससे पूरा परिवार क्या रहेगा, हमेशा सुखी, संपन्न और खुश दिखेगा। क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी तो आप जान ही रहे हैं पैसा बर्बाद नहीं होगा। जो पैसा बर्बाद नहीं होगा तो उससे जो आपका घर है, जो आपका एक तरह से देखे तो घर की जो आर्थिक स्थिति है वह पहले से बेहतर बनेगी, पहले से सुदृढ़ बनेगी और आपका संपूर्ण विकास होगा। चाहे वह मतलब आर्थिक स्थिति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, अथवा आध्यात्म के क्षेत्र में हो, अथवा शारीरिक सुख की बात हो, हर दृष्टि से आप संपन्न बनेंगे। तो क्यों न करें हम इस क्रिया को, जरूर करें। तो कैसे किया जाता है चलिए आप सभी को दिखाते हैं। इसके लिए मैंने आप सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या। ये सुंदर के साथ साथ बहुत ही लाभदायक ज्ञानवर्धक पुस्तक है, और ये संपूर्ण समझिए तो योग विद्या को इसमें समाहित कर लेता है। यानी गागर में सागर भरने वाली बात है। मात्र छोटे से गागर में आप पूरा सागर का पानी समाहित कर लेंगे, ऐसी पुस्तक है ये। इसके लेखक राजीव जैन त्रिलोक है। सबसे पहले हम सभी इनको शत शत नमन करते हैं। इन्होंने ऐसे अमूल्य एक तरह से मतलब पुस्तक की रचना की, जो सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो चलिए इसी पुस्तक की मदद से मैं एक एक चीजें आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आप सभी इसको अपने जीवन में उतार कर बहुत ही लाभ उठा सके और अपने शरीर को, अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा स्वस्थ रख सके। तो देखिए अभी जो हम क्रिया बतला रहे हैं उसका नाम है सरल योग क्रिया, जिसको बहुत सारे योगा जो सेंटर होते हैं, योग केंद्र होते हैं, उसमें पवन मुक्तासन समूह की क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी जो हम क्रिया बतला रहे हैं वो क्रिया देखिए सुप्त पाद संचालन क्रिया, और इनका सबसे अधिक लाभ एक मैं अभी आपको बतला दे रहा हूँ। आपके पेट के अंदर पुराने से पुराने जो कब्ज है, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, वह बिल्कुल आपके बॉडी से गायब हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, कैसे किया जाता है ध्यान से देखेंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है मेरे भाई, इसलिए मैं साइड में कर देता हूं और आपको शांत तरीके से एक एक बात में शेयर करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ये जो मैट आपके पास योग करने के लिए एक मैट होना चाहिए। मैट मतलब कि उसके नीचे यदि पतला मैट है तो आप क्या बिछा दे, तो जो चट होता है जो प्लास्टिक का बना होता है वो बिछा दे, और फिर उसके ऊपर मैट बिछा दे। मोटा मैट है तो मतलब मैट से भी काम चल जाएगा। और देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको शवासन में ऐसे लेट जाना है, या आप इसको कह सकते हैं कि पीठ के बल लेट जाना है। दोनों करतल वाला भाग जो है आपका, इसको करतल भाग बोला जाता है। ये इसको यानी जिसको हम और आप हथेली कहते हैं, इंग्लिश में पाम कहा जाता है, एल साइलेंट रहता है। इसको ऐसे अपने अगल बगल जो आपका नितंब है, जो जंघा है, उसके अगल बगल ऐसे रख लेंगे। ठीक, आप देखिए अब मेरे भाई जो हम साइकिल चलाने वाली क्रिया किए थे उसमें था कि हम पैर को ना मोड़ कर और फिर ऐसे ऊपर ले जाकर नीचे नहीं रख रहे थे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट, वही मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ऐसे लेट गए पीठ के बल। अब आपको क्या करना है, अपने बाएं पैर को
जो पहले करना चाहे बाएं या दाएं, तो हम बाएं से कर रहे हैं, तो अपने बाएं पैर को क्या करना है, घुटने से, ये जो नी देख रहे हैं नी, इससे मतलब कि आपको ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़िए। और हाँ याद रखिएगा, श्वास यहाँ पे मोड़ेंगे तो श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे, और जैसे ऊपर हम यहाँ से ऐसे सीधे करेंगे ऐसे, तो जमीन से 2 फीट ऊपर होना चाहिए, लगभग 2 फीट ऊपर। और यहाँ पे श्वास लेंगे और फिर जमीन पे वापस रखेंगे। इससे पहले वाली क्रिया जो मैंने आपको बतलाया है, उसमें जमीन पे वापस ये एड़ी को नहीं रखना था, लेकिन इसमें जमीन पे वापस पैर को रखना है। और फिर मतलब यहाँ से ऐसे ये जंघा इतना मोड़ना है कि आपका मतलब कि जैसे ये यहाँ पे छाती में, सीने में टच करे। छाती में ना हो पाएगा तो पेट में भी स्पर्श करेगा, टच करेगा, वो भी शुरू में काफी है, वरना छाती में ऐसे स्पर्श करे, टच करे तो और बेहतर है। और फिर इसके बाद ऐसे सीधे मोड़ते हुए 2 फीट के ऊपर और श्वास लेंगे और फिर जमीन पे रखेंगे। इसको 5 से 10 बार करेंगे। जब इस पैर से मैंने इस क्रिया को कर लिया, तो जिस तरह से मैंने पहले ऐसे मोड़ा घुटने से और तब फिर ऐसे सीधे किया और तब रखा, अब ठीक उल्टा आपको पहले ऐसे 2 फीट ऊपर उठाना है और फिर ऐसे मोड़ना है और तब फिर मतलब कि आपको जमीन पे जाके रख देना, यानी नीचे की ओर ऐसे ले जाके रख देना। फिर ऐसे 2 फीट ऊपर उठाना है और फिर यहाँ से मोड़ना है और फिर आपको ये जमीन पे जाके ऐसे ले जाना है। यानी इसके विपरीत क्रिया भी करनी है। जब एक पैर से हो जाए तो फिर हम दाएं पैर से इसी क्रिया को करेंगे, और फिर जब दाएं पैर से भी हो जाए तो हम दोनों पैर को एक साथ ऐसे ज्वाइंटली ऐसे मतलब साथ में मिलाकर, और तब मतलब कि मेरे भाई मैं ऐसे लाऊंगा मोड़ते हुए, और यहाँ से ऐसे पवन मुक्त आसन की तरह है, लेकिन उसका प्रथम अभ्यास है, हम पवन मुक्त आसन इसके बाद बताएंगे। तो ऐसे करना है, फिर आपको सीधे ऐसे 2 फीट ऊपर उठाना है, फिर ऐसे रखना है। बहुत ही आसान है। हो गया क्रिया खत्म। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले श्वास छोड़ना है, इस तरह से ऐसे सटाना है, और फिर मेरे भाई आपको यहाँ पे श्वास लेते हुए ऐसे करना। हो गया, ये वाला पैर उठाना नहीं है। चलिए अब देखिए, छोड़ना है, यहाँ पे ऐसे सटाना है, फिर लेते हुए छोड़ना, फिर ऐसे लेना, छोड़ना, ऐसे सटाना, फिर छोड़ना, लेना, फिर ऐसे सटाना, मतलब जमीन पे रखना। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्रिया, इसको आपको मतलब इस पैर से ऐसे 5 से 10 बार करना है, फिर वापस अपोजिट करने हैं। कैसे? तो देखिए, श्वास लेंगे, अब मोड़ेंगे तो श्वास छोड़ते हुए, ऐसे नीचे की ओर ले जाकर तब रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास लेते हुए, मतलब श्वास जैसे ऊपर उठाएंगे तो लेंगे और छोड़ते हुए फिर इसमें सटाना है, मतलब अपने सीने में टच करना है ये जंघा को। तो चलिए देखते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे। जब इस पैर से हम कर लिए तो इसका जस्ट अपोजिट अब राइट लेग से करेंगे। तो राइट लेग से पहले कैसे करेंगे? तो पहले श्वास को छोड़ना है और फिर मेरे भाई घुटने से इस पैर को मोड़ते हुए इस जंघाव को सीने में टच करना है, और फिर उसके बाद हम ऐसे श्वास मतलब कि जैसे छोड़ते हुए टच किए थे, तो अब ऐसे करेंगे सीधे 2 फीट की ऊंचाई पे, तो श्वास लेते हुए फिर जमीन पे रख देंगे। इस क्रिया को 5 से 10 बार करनी है। कैसे? तो श्वास छोड़ते हुए देखिए कैसे, श्वास लिए रख दिए, फिर अब देखिएगा छोड़ दिए, ऐसे सटाएंगे और फिर इधर ले जाते समय श्वास लेंगे, फिर रख दिए। इसी तरह से 5 से 10 बार करनी है। चलिए करके दिखाते हैं।
इस तरह से करनी है आपको। हम आपको जितना यहाँ पे करते हैं कम करते हैं, ताकि आप लोगों का वीडियो जो है सो देखने का लंबा ना हो, छोटा ही हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखा ही देते हैं। आप चलिए फिर इसका अपोजिट करेंगे। आप ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए यहाँ लाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे ऐसे, फिर ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए इसमें टच करेंगे, फिर ऐसे, फिर लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए यहाँ, फिर ऐसे, इस तरह से। तो मैंने दाएं पैर से भी दोनों क्रिया कर लिया। अब दोनों को एक साथ ऐसे टच करना है और फिर इसके बाद घुटने से मोड़ते हुए छाती में टच करना, स्पर्श करना है, और फिर उसके बाद 2 फीट की ऊंचाई पे ऐसे सीधे करना है अपने सामने से घुटने से, और फिर उसके बाद श्वास लेते हुए रख देना है जमीन पे। इस क्रिया को 5 से 10 बार करनी है। कैसे, तो देखिए, पहले श्वास छोड़ते हुए तब लाएंगे, लेते हुए ले जाएंगे जमीन पे, फिर ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए लाएंगे, लेते हुए ले जाएंगे, फिर इसी तरह, फिर इसी तरह, फिर इसी तरह, हो गया। और फिर इसका अपोजिट, वहां से ऊपर लेते हुए उठाएंगे और फिर छोड़ते हुए इसमें सटाएंगे। कैसे, तो देखिए, ऐसे नीचे रख देंगे, फिर ऐसे नीचे रख देंगे, फिर ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, ऊपर ले जा रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं तो श्वास छोड़ते रहे। इस तरह से ये क्रिया आपका पूर्ण हुआ। अब चलिए देखते हैं उसी पुस्तक की बुक की सहायता से क्या क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसी पुस्तक से पढ़ेंगे A to Z बेनिफिट्स, लाभ। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला देखिए, मैं तो आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये क्रिया का अभ्यास आप लगातार करेंगे तो 15 से 20 दिनों के बाद आपको पूरी तरह से इसके फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या फायदे होते हैं, तो भाई पेट से रिलेटेड एक एक समस्या, चाहे वह पाचन में गड़बड़ी हो, चाहे मतलब कब्ज बना लेता हो, चाहे गैस एसिडिटी, जो भी आप बोलिए, हो जाता हो सही से, मतलब कि खाया हुआ शरीर में लगता नहीं हो, हर चीजें सही हो जाएंगी बिल्कुल। तो देखिए लिखा हुआ है कि उदर प्रदेश में स्थित चर्बी को कम करता है। चर्बी को भी, मतलब वही तो बोले कि पेट से संबंधित सभी व्याधियां, जितने जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। चर्बी को दूर, फैट को जो है सो दूर करता है, जो आपका मोटापा बढ़ गया, ओबेसिटी हो गया, उसको ये समाप्त कर देता है। पाचन तंत्र मजबूत कर कब्ज दूर करता है, पुराना से पुराना जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है, उसको मजबूत, उसको दूर कर देता है, और पाचन तंत्र को, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगला है, नाभि अपने स्थान से हट गई हो तो उसे ठीक करता है। जैसे बहुत लोगों का जो नाभि होता है, नेवल होता है, वो इधर उधर खिसक जाता है। मतलब मान लीजिए आप अपने जरूरत से ज्यादा, जो अपने जरूरत से ज्यादा नहीं, क्षमता से ज्यादा किसी भारी चीज को उठा लेते हैं तो नाभि इधर उधर खिसक जाता है। तो उस नाभि, खिसके हुए नाभि से बहुत सारे रोग होते हैं पेट से संबंधित, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से बिल्कुल समझिए तो असहज फील करने लगता है। तो उस समस्या में भी ये बहुत ही लाभदायक है। कौन सी क्रिया, तो सुप्त पाद संचालन क्रिया। आगे है घुटने, जो आपका ये घुटना है, फिर जो आपका जंघा है, जो आपका ये पिंडली है, पिंडली, फिर उसके बाद इसमें रक्त संचार, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है, वो स्ट्रांग बनते हैं।
आगे पैरों के कांपने से निजात दिलाता है। बहुत लोगों का देखिएगा पैर थोड़ा सा कुछ होता है तो कांपने लगता है, ऐसे ऐसे। हमारा तो होगा भी नहीं हो पा रहा है। बहुत जिनका होता है उनको देख लीजिएगा, कांपने लगता है, कंपन वाइब्रेटिंग करने लगता है, तो वो भी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आगे देखिए, जंघा और नितंब को सही आकार प्रदान करता है। और जो आपका ये जंघा है, यदि इसमें ज्यादा फैट जमा हो गया है या फिर कम मतलब है, फिर आपका जो नितंब है उसमें भी ज्यादा फैट है, तो इसको एक तरह से सही, जो मतलब सही दिखने योग्य जो होना चाहिए उस शेप में लाकर रख देता है, यानी सुडौल बना देता है, वेल शेप्ड बना देता है, जिससे आपका नितंब और जंघा दोनों दूसरे के नजर में अट्रैक्टिव दिखता है और आपको भी सहज फील होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एक और बात, इससे पीछे के वीडियो में मैंने आपको एक आसन बताया था, आपको ध्यान भी होना चाहिए कि इस तरह से बैठ के, और फिर मैंने बताया था ऐसे स्पर्श कराएंगे और फिर इस तरह से ऐसे ले जाएंगे। तो जिस तरह से बैठकर ये वाला क्रिया कर रहे थे, छाती में स्पर्श करके सीधे ले जा रहे थे, फिर जमीन पे रख रहे थे, तो उसी का ये सोया हुआ एक तरह से रूप है, वर्जन है, आप बोल सकते हैं वर्जन है, यानी जिसको हम लोग उत्तान जानु संचालन क्रिया कहते थे। जाके पीछे वाला वीडियो में अवश्य देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट शानदार, जबरदस्त और नए प्रकार के क्रिया या अभ्यास या आसन के साथ, जो आपके संपूर्ण जीवन को हमेशा सुखमय की ओर, उन्नति की ओर, समृद्धि की ओर ले जाए। जय हिंद दोस्तों। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि आप इससे मोटिवेटेड हो, फायदे उठाए, साथ ही साथ दोस्त भी आपके फायदे उठाए, जिससे आपका भी शरीर सुखमय बना रहेगा और आपके दोस्त का भी। जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों हमेशा प्रसन्नता महसूस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।